आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण को दी मंजूरी। 3063 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की जाएगी विकसित। झारखंड के कोयला क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत खूंटी के 403 गांवों का होगा विकास। ग्रामीणों को दी जाएंगी बुनियादी सुविधाएं। चतरा में सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र सरकार के 11 साल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर बताया केंद्रित। कहा, विकसित भारत के संकल्प के तहत जिले में चल रही कई योजनाएं। झारखंड में मतदान केंद्रों की जियो फेंसिंग प्रक्रिया हुई शुरू। मतदाताओं को ऑनलाइन मिलेगी अपने केंद्र और BLO की जानकारी। और पेसा कानून पर कांग्रेस की कार्यशाला रांची में हुई आयोजित। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा, कानून लागू करने से पहले ली जाएगी आदिवासी समाज की राय। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6400 करोड़ रुपए की अधिक की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 3063 करोड़ रुपए की लागत से कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना से 938 गाँवों के 15 लाख से अधिक लोगों को बेहतर पहुँच मिलेगी। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है। 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। केंद्र सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर खूंटी जिले के 403 जनजातीय बहुल गांवों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके तहत आधार, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, PM किसान योजना, PM विश्वकर्मा मुद्रा लोन जैसी सुविधाएं गाँवों में उपलब्ध कराई जाएंगी। उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम ने बताया कि इन गाँवों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, दूरसंचार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। ITDA निदेशक आलोक शिकारी कच्छप ने कहा कि 15 से 30 जून तक विशेष शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने और रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों तक फैली हुई है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा
देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर केंद्रित बताया। आज चतरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश को वैश्विक पहचान मिली है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो 11 साल का कार्यकाल पूरा किया है वो भी मिसाल है। केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं जिससे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। खूंटी जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों और बैंक अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दे रही है। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रशिक्षण संस्थान की देवबंद्या महापात्रा ने वनोपजों के मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य के सभी मतदान केंद्रों की सीमाओं को जियो फेंसिंग के माध्यम से चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए 11 से 13 जून तक विभिन्न जिलों के अधिकारियों को बैचवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी कि इस तकनीक से मतदाता अपने लोकेशन से ही अपने मतदान केंद्र, BLO और उसका स्थान ऑनलाइन जान सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग अभी वर्तमान में सभी बूथों पर वोटर संख्या 1500 है, उसका 1200 कम कराने के लिए 1200 तक लेकर आने के लिए निर्देश है। उसी आधार पर पूरा झारखंड में कहां पर वोटर संख्या ज्यादा है वहां पर वो बूथ का रीऑर्गेनाइज किया जाएगी ताकि वो कम संख्या में वोटर मतलब 1200 वोटर होंगे ताकि उनका क्यों ये सब कुछ सुविधा होगी उसका ध्यान रखते हुए कमीशन करते उसका लेकर अभी वो बैठक हो रही है, ट्रेनिंग किया जा रहा है सभी पोलिंग स्टाफ को। बाद में एक बूथ में एक पोलिंग एरिया का मैप भी बनेगी। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा के ठाकुरगंज प्रखंड के चांदा गांव की रहने वाली प्रियंका कुमारी के जीवन को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन ने बड़ा बदलाव ला दिया है। आज वो 2.5 लाख रुपए की मुद्रा लोन लेकर अपने खुद का ब्यूटी पार्लर चला रही है। प्रियंका देवी इससे प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपया कमा लेती है। प्रियंका आज आर्थिक रूप से सबल हो रही है तथा अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे रही है। प्रियंका अन्य महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। रांची में आज कांग्रेस की ओर से पेसा कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार पेसा कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया गया है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि कानून लागू करने से पहले आदिवासी समाज की राय लेकर आम सहमति बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक कमेटी हम कांस्टिट्यूट करेंगे। ये कमेटी हर एक सजेशन पर डिस्कस करके ड्राफ्ट को मजबूत करने के लिए हमारा सुझाव फाइनलाइज करेंगे और हम फील्ड में जाके आदिवासी लोगों का बात भी सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंचायत राज डिपार्टमेंट को हमारा सजेशंस देंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसे राज्य में लागू करने पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण को दी मंजूरी। 3063 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की जाएगी विकसित। झारखंड के कोयला क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत खूंटी के 403 गांवों का होगा विकास। ग्रामीणों को दी जाएंगी बुनियादी सुविधाएं। चतरा में सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र सरकार के 11 साल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर बताया केंद्रित। कहा विकसित भारत के संकल्प के तहत जिले में चल रही कई योजनाएं।
झारखंड में मतदान केंद्रों की जियो फेंसिंग प्रक्रिया हुई शुरू, मतदाताओं को ऑनलाइन मिलेगी अपने केंद्र और BLO की जानकारी। और पेसा कानून पर कांग्रेस की कार्यशाला रांची में हुई आयोजित। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा, कानून लागू करने से पहले ली जाएगी आदिवासी समाज की राय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।